जनूबी जुडिशल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई प्रिजन वैन में छुपाए गए 6 अफराद बासियाब। हारून, अदरीस, हफीज, कामरान, आमिर, असलम रिहा। गैर कानूनी हिरासत का इंकशाफ। अदालत के हुक्म पर SIU स्टेशन पर छापा। बगैर FIR के हिरासत में रखे गए अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, अपडेट कीजिएगा कार्रवाई से मुतालिक। बिल्कुल देखें जी, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी शहजाद ख्वाजा ने जो है SIU पुलिस स्टेशन पर छापा मारा है, जहां पर प्रिजन वैन में छुपाए गए 6 अफराद को बाजियाब कराया गया है। बाजियाब होने वालों में नफीस, इदरीस, हफीज, कामरान, आमिर, हारून और असलम शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद ख्वाजा ने तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तमाम अफराद को बगैर किसी FIR के, बगैर किसी मुकदमे के गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था, जबकि ये मुसम्मात नजमा ने अपने बेटे जाकिर हुसैन की बाज़ाबी की दरख्वास्त जारी की थी, जिस पर सेक्शन अदालत के हुक्म पर जो है ये छापा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी के हुक्म पर मारा गया था। लिहाजा अदालत ने SHO को रिकॉर्ड समेत 7 मार्च को तलब किया गया है। जी मुमताज़, बताइएगा क्या वजूहात है कि 6 अफराद को जो है इस तरह से प्रिजन वैन में जो है रखा गया हुआ था। यकीनन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माशरे में बिगाड़ का सबब बनती हैं। जो 6 अफराद बाजियाब हुए थे, उसमें जरा का ये कहना था कि एक जो थे वो 13 दिन से वहां पर प्रिजन वैन में थे, जबकि एक जो थे वो 3 दिन से थे। 6 के 6 अफराद बगैर किसी मुकदमे में, बगैर किसी हिरासत में जो है रखे गए थे। इसमें जो दरख्वास्त गुजार मुस्मात हैं, उनका बेटा भी जो है वो लापता है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी और उन्होंने इल्जाम लगाया था कि SIU वाले जो है उनका बेटा उठा कर लेकर गए थे, तो लिहाजा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट उस सिलसिले में गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस वैन, जो प्रिजन वैन है, वो खोला, तो उसमें 6 के 6 अफराद पाए गए थे, जिसमें वहां पर मौजूद जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद ख्वाजा ने उनसे तफसीलात ली। तो एक का कहना था कि वो इतने दिनों से जो है वो बगैर किसी मुकदमे में यहाँ पर बंद है। जी मुमताज़, बताइएगा उनकी सिचुएशन क्या थी? जो अफराद बाजियाब किए गए हैं उनको खाना वगैरह भी दिया जा रहा था, उनकी क्या सिचुएशन थी? जी मुतल्लिक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद ख्वाजा ने तमाम के तमाम अफराद को जो है रिहा करने, बाजियाब करने का हुक्म दे दिया था। यकीनी तौर पर अगर किसी भी शख्स को एक ही प्रिजन वैन में 1 से या 2 दिन तक बंद रखा जाएगा तो उनकी हालत जो है वो गैर हो सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि उनके खिलाफ ना कोई मुकदमा है, ना कोई जो है SIU के पास उनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड था अब तक की मालूमात के मुताबिक, तो लिहाजा उनको मजीद किसी भी कार्रवाई में बंद नहीं रखा जा सकता था। और कानून के मुताबिक ये भी होता है कि किसी भी मुलजिम को अगर किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उनको मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना होता है। ये कानून है, चाहे किसी भी मुकदमे में हो। लेकिन ये जो अपराध है, इसमें कोई 13 दिन से यहाँ पर बंद था, कोई 3 दिन से बंद था। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर प्रिजन वैन खोला, तो वीडियो में भी तमाम चीजें जो है वाज़ेह दिखाई जा सकते हैं कि 6 के 6 अफराद जो वहाँ पर बंद थे और तमाम को वहाँ पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है। जी ठीक है मुमताज़ जमाली, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हाईवेज की खराब सूरत हाल और ट्रैफिक हादसात के खिलाफ दायर दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने हाईवेज की खराब हालत और बढ़ते हादसात पर NHA हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने हाईवेज पर हादसात के मुकदमात चेयरमैन NHA और IG मोटरवे पुलिस के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। देखिए जी, सिंध भर में हाईवेज़ में जो हाईवेज़ की ख़राब सूरत हाल और ट्रैफिक हादसात से मुतल्लिक एक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सलीम जैसर और जस्टिस निसार भमरों के मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है, जहाँ पर NHA हुकाम जो है अब वो अदालत में पेश हुआ। हादसात पर अदालत ने जो है NHA हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि हादसात के मुकदमात चेयरमैन NHA और IG मोटरवे के खिलाफ दर्ज किए जाएं। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि अब के बाद अगर कोई हादसा होता है तो चेयरमैन NHA और जो है IG मोटरवे के खिलाफ दर्ज किए जाएं। इसमें मेंबर जनूबी NHA का ये भी मौक़िफ़ है कि NHA सिंध के साथ जो है मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहा है। अदालत ने यह भी उनसे इस्तफसार किया कि मोटरवे और हाईवे पर एमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, क्या सर्विस और सहूलियात हैं, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नूरियाबाद के
के करीब वहाँ पर एक ट्रामा सेंटर भी है और एमरजेंसी सेंटर भी है। तो लिहाजा अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में आपने हाईवे पे सफ़र किया, क्या हाला और सखर पे अगर आप जो हैं वो कम वक्त में पहुंच सकते हैं, सिंध के साथ जो है सौतली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आज एक तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी करेंगे। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त जो है वो मुलतवी, इस दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 10 अप्रैल को होगी। जी नासरन, शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया करीमाबाद पुल खतरनाक बाइक रेसिंग का मरकज बन गया है। करीमाबाद पुल पर अली यूसुफ खतरनाक बाइक रेस का सिलसिला जारी। कम उम्र नौजवान तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों पर जान जोखिम में डालकर रेस लगाने लगे हैं। शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया पुल रेसिंग ट्रैक में तब्दील हो चुका है। बाइक रेस की वीडियोस सिटी 21 ने हासिल कर ली। वीडियो में नौजवान मोटरसाइकिल पर लेटकर खतरनाक अंदाज में रेस लगाते नजर आए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया करीमाबाद पुल खतरनाक बाइक रेसिंग का मरकज बन चुका है। करीमाबाद पुल पर अली यूसुफ खतरनाक बाइक रेस का सिलसिला जारी। कम उम्र नौजवान तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों पर जान जोखिम में डालकर रेस लगाने लगे हैं। शहरियों की सहूलत के लिए बनाया गया पुल रेसिंग ट्रैक में तब्दील हो चुका है। बाइक रेस की वीडियो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइए। जी, शहरियों के लिए सहूलत के लिए जो बनाया जाने वाला करीमाबाद पुल है वो एक रेसिंग ट्रैक में तब्दील हो गया है। अलग सुबह जो है वो रमजानुल मुबारक के दिनों में जो है वो इस पर मुख्तलिफ रेसेस लगाई जाती हैं और नौजवान जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। ये पुल जो है वो लियाकताबाद से शुरू होकर करीमाबाद पर पूरा खत्म होता है। इसकी स्ट्रीट जो ट्रैक है इस पर नौजवान जो है वो रेसेस सुबह लगाते हैं। कुछ फुटेज जो है वो सिटी 21 को मौसूल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान जो है वो अलग सुबह जो है वो रेसे का ट्रैक बनाया हुआ है और उस पर जो है वो किसी खतरनाक हादसे का मंजर भी पेश करता है। ये वो पूरा पुल है जो कि कॉर्नर तक जाता है और करीमाबाद की जानिब जाकर खत्म होता है, जो कि एक रेस ट्रैक में जो है वो तब्दील हो गया है। कम उम्र नौजवान जो है वो तेज रफ्तार बाइक पर जान जोखिम में डालकर जो है वो रेसे लगाते हैं। इस दौरान कोई हादसा भी हो सकता है। यहाँ से चंद मिनट की दूरी पर जो है वो सुपरमार्केट थाना भी लगता है, लेकिन पुलिस मोबाइल जैसी अलग सुबह आती है तो उसके बाद जो है वो नौजवान कुछ देर के लिए रुकते हैं, लेकिन एक बार फिर जो है वो रेसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि नौजवान किस खतरनाक तरीके से जो है वो करतब दिखाते हैं और अपनी जानों को जो है वो झोंके में डालते हैं। इसी तरीके से नाजमाबाद के इलाके में भी रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ है वहां पर भी, लेकिन वहां पर जो है वो ज्यादातर लोग जो रेसेस लगाते हैं वो इतवार का रोज उनका मुंतखब किया जाता है। अब शहरी जो है वो मुतालबा करते हैं पुलिस से कि इस रेसिंग ट्रैक को खत्म किया जाए, वरना खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानेहा भी जो है वो पेश आ सकता है। जबकि सड़क किनारे शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो भी जो है वो तमाशाई बनकर यहाँ पर खड़े होते हैं। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी वगैरह पलटती है तो उसमें जो है वो कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। और सुबह का वक्त होता है जिसमें हैवी ट्रैफिक भी इसी रोड से गुजरती है और जो साइड एरिया और दीगर मकामात पर जाती है उससे भी जो है वो जो रेस लगाने वाले हैं उनकी जानों को खतरा हो सकता है। शहरियों के मुताबिक रोजाना कई नौजवान जो है वो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। चंद कदम के फासले पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ है। हैवी ट्रैफिक की मौजूदगी में रेस जो है वो यहाँ पर इंतहाई खतरनाक है। रोड इंतहाई तेज रफ्तारी के बायस चलता हुआ ना, खासता अगर कोई नौजवान यहाँ से गिरता है तो वो अपनी जिंदगी की बाजी ही हार जाएगा। जी, सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत की छत गिरने से 15 अफराद के जाँ भाग होने का केस। जेल में कैद मुलजिम ने सेशन अदालत शर्की में दरखास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, सोल्जर बाज़ार में गैस लीकेज के बाइस बिल्डिंग की छत गिरने से 15 से ज़ायद अफराद की हलाकत का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बिल्डिंग मालिक मुलजिम इरशाद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया था, जिसके बाद मुलजिम ने सेशन अदालत शर्की में दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इस वाक़े में इसका कोई कसूर नहीं है, इसे जो है वो ज़मानत फ़राहम की जाए। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्तगासा को नोटिस जारी करते हुए 11 मार्च तक इस दरख्वास्त ज़मानत पर भी तलब कर लिए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो है वो मुलजिम ने गैर कानूनी पाइपलाइन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ। मुलजिम की गफलत और लापरवाही की वजह से जो है वो मुताद्दिद लोग अपनी बाजी हार गए थे। मुलजिम के खिलाफ सोल्जर बाजार पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया था। मशरिक़ वस्ता में शदीद कशीदगी। कराची से बैरून मुल्क मुताद्दिद परवासें मनसूख। दुबई, रियाद, शारजा, दोहा, अबू ज़हबी, बैंकॉक की अहम परवासें मुतासर हो गई हैं। कराची से अंदरूनी मुल्क परवासें भी मअतल। PIA, एयर सियाल और एयर ब्लू के शेड्यूल मुतासर। बैनुल-अक़वामी कशीदगी ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के शेड्यूल में खलल पैदा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा।
ईरान, अमेरिका और इसराइल में जो वो कशीदगी के मामला जो वो देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो तकरीबन 5 रोज़ गुजर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता के फ़िज़ाई हुदूद को जो है वो बंदिश जो वो देखी जा रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट की जो है वो अहमियत जो है वो इस वक्त बढ़ चुके हैं। तमाम जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जो है वो 700 से ज़ायद परवाज़ें जो है वो मौजूद हैं। अगर आमदनी की बात की जाए तो रोज़ाना जो है वो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को जो है वो $8 मिलियन की जो है वो आमदन जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो आमदन देखी जा रही है, क्योंकि तमाम जो फ़िज़ाई हुदूद हैं वो बंद हैं। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे जो परवाज़ें हैं वो मौजूद हैं। अगर परवाज़ों की बात की जाए कौन कौन से जो मुल्क हैं वहाँ पे परवाज़ों को जो बंद किया गया है, मुल्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स की जो है वो आज UAE, बहरीन, कुवैत, कतर समेत जो वो दीगर परवाज़ों समेत जो 106 परवाज़ें आज के रोज़ भी जो मनसूख देखी जा रही हैं, जिसमें कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत, बहरीन की जो है वो आज 26 परवाज़ें कराची से रवाना होने वाली मनसूख की गई हैं, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 18 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। इसी तरह लाहौर से रवाना होने वाली भी 22 परवाज़ें मशरिक़ वस्ता के लिए जो है मुअत्तल देखी जा रही है। पेशावर एयरपोर्ट से भी 14 परवाज़ें आज के रोज़ मुअत्तल की गई हैं, जबकि सियालकोट से 4 और फैसलाबाद से भी 8 परवाज़ों को जो मुअत्तल देखा जा रहा है। अगर कराची से परवाज़ों की रवानगी की बात की जाए तो 8 परवाज़ें जो है वो इस वक्त जो है वो मुअत्तल देखी जा रही हैं। कराची से दुबई रवाना होने वाली एमिरेट्स की परवाज़ की 602 और 601 मनसूख की गई है, जबकि रियाद जाने वाली सऊदीया की परवाज़ SV 709 भी मनसूख देखी जा रही है। इसी तरह शारजा जाने वाली एयर अरेबिया की परवाज़ G9 539 भी मनसूख की गई है। कराची से दोहा जाने वाली कतर एयरवेज़ की परवाज़ QR 611 भी आज के रोज़ मुअत्तल की गई है। इसी तरह से दुबई रवाना होने वाली एयर ब्लू की परवाज़ TG 342 भी मनसूख की गई, जबकि बैंकॉक रवाना होने वाली परवाज़ भी जो मनसूख देखी जा रही है। ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी मुल्क की जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी तकनीकी वजूहात के बायस जो मुतासिर हैं। अमले की कमी के बायस भी जो मुसाफिरों के या मुसाफिर कम होने के बायस भी जो परवाज़ों को जो मुअत्तल देखा जाता है। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर जाने वाली जो है वो आज 8 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाज़ें जो इसमें शामिल हैं। कराची से लाहौर जाने वाली एयर चाल की परवाज़ PF 143 मनसूख की गई, जबकि एयर ब्लू की परवाज़ 402 और 404 भी मनसूख देखी जा रही है। इसी तरह लाहौर रवाना होने वाली PI की परवाज़ PK 302 भी मुअत्तल देखी गई है, जबकि फ्लाई जिना की लाहौर रवाना होने वाली परवाज़ 9P 840 भी मनसूख देखी जा रही है। इसी तरह इस्लामाबाद जाने वाली एयर चाल की परवाज़ 123 और 125 मनसूख की गई है, और PI की परवाज़ PK 370 भी आज के रोज़ जो मुअत्तल देखी जा रही है। अगर अब बैरून मुल्क की बात की जाए, जो फ़िज़ाई हुदूद को जो है वो बंदिश की गई, जिसकी वजह से आज भी 106 परवाज़ें मनसूख की गई हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे परवाज़ों की जो है वो बड़ी तादाद देखी जा रही है। जी ठीक है अक्सा, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफगानिस्तान की दरअंदाजी और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की रैली। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन का कहना था कि हमने अफगान शहरियों की अरसा दराज मेहमान नवाजी की, लेकिन हमें बदले में दहशत गर्दी दी गई। हम मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइए। जनाब, हम इस वक्त मौजूद हैं दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाहर, और आज दाऊद यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है पाक फौज के से इज़हार यकजहती के लिए आज रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन साहिबा ने की है। इस वक्त भी हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस मौके पर वो क्या कहेंगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज की इस इज़हार यकजहती की रैली के हवाले से? जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमारा एक ही पैगाम है, वो ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले, और जहाँ से भी दहशतगर्दी आएगी हमारी पाक अफवाज उसका जवाब देना जानते हैं, और हमारा ब्रादर मुल्क था अफगानिस्तान। हमने बड़े अरसे तक उनकी मेहमान नवाजी भी की, मगर अब जब वो बात समझने को तैयार नहीं है तो ऑपरेशन जो था वो इनएविटेबल हो चुका हुआ था, और बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन है जिसमें किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। खाली फौजी जो उनके तनसीबात हैं उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ दहशतगर्दी से दूर करना है, ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को बल्कि अफगान अवाम को भी। जी, ये थी डॉक्टर समरीन हुसैन साहिबा जो हमसे गुफ्तगू कर रही थी। इनका कहना था पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख का जो है वो जवाब देना जानती है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम खुद भी जंग लड़ रहे हैं। अपनी अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के जो असातिज़ा हैं उन्होंने आज रैली निकाली। ये सब जो है इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी
महकमे स्कूल तालीम का खाली असामियों पर नई भर्तियों का फैसला। हेडमास्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की भर्तियां जल्द। रीजनल डायरेक्टर्स को खत अरसाल। खाली असामियों की तफसीलात 9 मार्च तक फराहम करने की हिदायत। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में हेड मास्टर्स, हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की खाली असामियों पर नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से ये 18 ग्रेड की जो असामियां जहां पर नई भर्तियां की जाएंगी, इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को जो है फतूत अरसाल कर दिए। ये फतूत 2 अलग अलग से महकमा स्कूल तालीम सेक्शन ऑफिसर सेकेंडरी 1 अब्दुल गफ्फार सुमरो के दस्तखत से कराची, हैदराबाद, दिलखुखास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना के रीजनल डिविजनल डायरेक्टर हैं महकमा तालीम के, उनको अरसाल कर दिया। उनसे जो है खाली आसामियों की तफसीलात जो है 9 मार्च तक फराहम करने की हिदायत कर दी है। इसके साथ साथ जहाँ भी स्कूल्स में जो हेड मास्टर्स की एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात हैं उनकी तादाद के हवाले से भी तफसीलात मांग ली गई है और पूरी तौर पर तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। जिन तफसीलात मौसूल होंगे तो महकमा स्कूल तालीम की जानब से सिफारिश पब्लिक सर्विस कमीशन को अरसाल की जाएगी और खाली असामी पर मजीद जो नई भर्तियां कर दी जाएंगी। 18 ग्रेड की पोस्टें जिसमें हेड मास्टर्स, हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान है जिनकी नई भर्तियां कर दी जाएंगी। इस वाले की नई भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी और महकमा स्कूल तालीम जैसी तफसीलात मौसूल होंगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन को सिफारिश अरसाल करेगा। जी ठीक है आज़ाद नोहड़ियों, आपका शुक्रिया। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार जुलाई में मुतारिफ कराई जाएगी। कार एक चार्ज में 180 किलोमीटर तक चलेगी। बैटरी, मोटर और बॉडी मुकामी मैन्युफैक्चर के तैयार करने से कीमत 10 लाख रुपए से भी कम होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मेड इन पाकिस्तान कार बनाने जा रहे हैं। ये ऑटो सेक्टर से बड़ी खुशखबरी आई है और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके सीईओ जो है हम्माद अली मंसूर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे जो ये काविश है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कुछ हिदायत दी थी जिसपे 3 कंपनियां जो है दिलचस्पी ले रही हैं कि वो इलेक्ट्रिक कार जो है पाकिस्तान में बनाएंगी और मेड इन इलेक्ट्रिक कार रवा साल जो है जुलाई तक मुतारिफ करा दी जाएगी। मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार का प्लांट जो है पहली बार लाहौर में कायम किया जाएगा और इसके अलावा जो 2 मजीद कंपनियां हैं वो अलग अलग शहरों में अपनी वो प्लानिंग कर रही हैं। मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार की कीमत 10 लाख रुपए से भी कम होगी, इंकशाफ किया है और इलेक्ट्रिक कार की कीमत कम होने की वजह लोकल स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल है जिसमें आपका बॉडी से लेके आपकी मोटर और जो इसकी लिथियम बैटरी की फैक्ट्री भी पाकिस्तान में लग रही है और जिससे सस्ती जो चीज़ें होने से उसकी लागत कम हो जाएगी। और ये भी कहा है कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक कार जो एक चार्ज में 180 किलोमीटर तक चलेगी जो कि आम आवाम जो गरीब आवाम है उनकी भी पहुँच में होगी क्योंकि इस वक्त गाड़ियों की कीमतें आसमान पे पहुँची हुई हैं। अब मजीद जो गाड़ियाँ आई हैं उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में भरपूर सपोर्ट करने का फैसला किया है जिसके तहत पाकिस्तान में नया जो है एक दौर आने जा रहा है और इसी साल कहा है कि ये जो गाड़ियां बनाएंगे तो मुस्तकबिल में जाके मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार को बरामद भी किया जाएगा और पाकिस्तान में गैर मुल्की ऑटो कंपनियों की इजारादारी भी खत्म हो गई है। नई कंपनी के आने से अब गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं। पाकिस्तान की 2 से 3 मेड इन पाकिस्तान जो है गाड़ियां बनाना चाहती हैं और इसमें यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसमें लिथियम बैटरी की पहली फैक्ट्री मई तक पाकिस्तान में पैदावार शुरू कर देगी। लिथियम बैटरी की दूसरी फैक्ट्री सितंबर तक जो है वो अपनी बैटरियां बनाना शुरू कर देगी। ये भी कहा है कि 74% बैटरी के अज्जा पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फरोग के लिए सब्सिडी फराहम की जा रही है जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर जो है 80,000 रुपये, इलेक्ट्रिक रिक्शे पर जो है 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है और कहा है कि हुकूमत का प्लान है कि साल 2027 तक 2.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 2 और 3 पहियों वाली जो है वो मार्केट में लिया है। बिल्कुल अशरफ खान, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने भी जा रही हैं और इसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो यकीनन इन फ्यूचर जो है स्मोक जैसे मसाइल जो हैं उनमें कमी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 3,161 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 1,58,048 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे काविश मेमन। जी काविश, बताइए।
वस्ता में जंग प्रोलॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, उसके असरात अब पाकिस्तान पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, यही वजह है कि हुकूमत भी तवानाई बचत प्लान पर गौर कर रही है। इसी हवाले से देख रहे हैं कि जो दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी अब इसकी लपेट में है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट में आज भी मंदी है। मेरे साथ शरियार भट्ट मौजूद है। शरियार साहब बताइएगा क्या मामला है? देखें, जिस तरह से आपने बताया कि जो खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और पिछले एक माह में 25% WTI में इजाफा हमने देखा है। पाकिस्तानी इकोनॉमी इससे डायरेक्टली मुतासिर हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद होने के बाद से पूरी दुनिया परेशान है। अच्छी बात यह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ मेजर्स ले रही है और सोचो विचार करें कि किस तरह से एनर्जी सेविंग की जाए, लाइक हमने कोविड में की थी। यही वजह है कि कल मार्केट में कुछ रिकवरीज आपने देखी, खासतौर पर सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान ने बात की है कि रेड सी के थ्रू कुछ ऑयल वहां से इम्पोर्ट किया जाए। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो कि काफी ज्यादा कशीदा है, जंग की सूरत हाल दूसरे ममालिक में ही फैलती जा रही है। यही वजह है कि आज फ्राइडे के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर गालिब है। मार्केट जहां अप साइड पे जाती है वहां सेलिंग भी आती है और मार्केट कंटिन्यू रेड जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। और हमें लग रहा है कि वीकेंड की वजह से जो एडिशनल प्रेशर है वो सरमायाकारों पे हावी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट जहां डिप्स आती है, वैल्यूएशन स्टॉक्स के अंदर भी आप सरमायाकार एंट्री ले रहे हैं, खासतौर पर ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, बैंकिंग स्टॉक्स में। और सिक्लिकल स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ वैल्यूएशन क्रिएट हुई भी है और रिजल्ट सीजन जो गुजरा है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इन स्टॉक्स के। यही वजह है कि सरमायाकारों के ये फेवरेट स्टॉक्स हैं, डिप साइड में इनमें एंट्री लेते हैं। स्टॉक माहिरीन का ख्याल है कि स्टॉक मार्केट मुसलसल सेलिंग प्रेशर की जद में नजर आती है। जी, लांडी 36B के मकीन गैस की तवील बंदिश के बायस शदीद अजियत का शिकार हैं, जिनका कहना है कि सहरो अफ्तार के औकात में भी गैस दस्तियाब नहीं होती। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी बताइए। रमज़ान मुबारक जैसे बाबरकत महीने में भी शहर कैद की जो बासियों की परेशानी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि मज़ीद बढ़ने में लगी हुई है। रमज़ान मुबारक कभी दूसरे अशरे के आधे रोज़े गुजर चुके हैं, लेकिन जो गैस की बंदिश है वो ताहाल वैसे की वैसे ही है। शहरियों को सहरी और अफ्तारी में भी गैस ना होने की वजह से कितनी परेशानी का सामना है, उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मैं लांडी के इलाके में मौजूद हूँ और एक खातून के घर में खातून से बात करूँगी। आप मुझे बताएगा कि गैस ना होने की वजह से कितनी परेशानी का सामना? परेशानी है रोज़ों के लिए, बच्चों को खाना पाना नहीं है, पूरे दिन कुछ भी नहीं है, गैस आ रहा ही नहीं है। आज 8-9 दिन हो गया, पहले था 12 दिन, फिर अब नहीं है। अब परेशान है रोज़ों के लिए। नाश्ते में दिखाएं कि यहाँ पे गैस किसी भी टाइम नहीं आ रही, ना सहरी में आती है ना अफ्तारी में आती है, किसी भी टाइम पर नहीं होती, किसी टाइम में भी नहीं है सहरी का। चले बड़ों के तो रोजे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे उनको तो खाना चाहिए होता है, दिन में भी सुबह नाश्ता चाहिए होता है। हाँ, खाना तो करना होता है ना बच्चों के लिए। तो सिलेंडर यूज करती है? नहीं, सिलेंडर भी नहीं है। लकड़ियाँ यूज करती है? हाँ, लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ भी नहीं मिलता है, वो ये 2 पड़े हैं। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि सिलेंडर यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि हादसात की वजह से लकड़ियाँ यूज़ करती हैं, लकड़ियों पर ही अपने घर पे जो है खाना बनाती हैं, सहरी भी बनाती हैं, अफ्तारी भी बनाती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो खाना देना ही है। और दूसरी बात ये कि शहरियों का यही मुतालबा है कि रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के औकात में तो ग्रीन टाउन में रमज़ानुल मुबारक के दौरान गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ। कराची भर में जो है कई दिनों से जो है गैस की बंदिश का जो है मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं इस वक्त कराची के ग्रीन टाउन के इलाके रहायशी इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ के रहायशी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको क्या जो है मसाइल का सामना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस जो इलाके में आप रहते हैं, क्या वहाँ पर गैस के इशूज़ आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं? बेटा, गैस के तो बहुत इशू हैं। आज सुबह भी जो है गैस बहुत कम आ रही थी। लाजमी सी बात है, जब गैस नहीं आएगी तो न शहरी आदमी कर सकता है, ना कोई और दूसरे बच्चों के स्कूल के जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि भाई हमारा गैस जो है सही हो जाए। तो क्या कोई मुश्किल पेश आती है अफ्तारी करने में, सहरी करने में? लाजमी सी बात क्या होता है, गैस आती है या प्रेशर कम होता है? क्या प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर कम है। आप शाह फैसल कॉलोनी में जाएँ वहाँ तो होती ही नहीं है। अगर आप शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर में जाएँ तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो कोई शिकायत बहुत ज़्यादा शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं हमारा। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे, सबके हक में बेहतर करे। तो फिर जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक रहायशी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि इस पूरे इलाके में, खासतौर पे जो ग्रीन टाउन का इलाका है और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहाँ पे गैस के शदीद जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन शहरियों को। खासतौर पर ख़वातीन जो घरों में होती हैं, जिन्होंने सहरी अफ्तारी बनानी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल आ रही है गैस की बंदिश की वजह से। क्योंकि गैस अगर होती नहीं है, अगर होती भी सी है तो प्रेशर इतना कम होता है कि उसके अंदर रोज़ेदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह चीज़ है। जी,
रमज़ानुल मुबारक में भी फल फरोशों की मनमानियां उरूज पर हैं। सरकारी कीमतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। शहर में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। कीमतों से मुतालिक तफसीलात बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी, रमज़ान मुबारक में भी अगर हम फलों की कीमतों की बात करें तो फलों की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा देखी जा रही हैं। रमज़ान मुबारक से कबल जो है वो कीमतें फिर भी कम थी, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत आज जो है वो 198 रुपये है। हम देख रहे हैं कि मार्केट में दर्जा अव्वल जो केले की कीमत है वो 250 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि गोल्डन सेब की बात कर रहे हैं तो आज जो है वो गोल्डन सेब की कीमतों में इजाफा देखा गया है। 358 रुपये जो है सरकारी कीमत है, जबकि बाजार में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 500 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। पपीते की बात करें तो 198 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 300 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। किन्नू 288 के बजाय जो है वो 350 से 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात कर ले खरबूजे की तो 154 के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद की अगर हम बात करें तो 155 रुपये के बजाय ये भी तकरीबन जो है वो 250 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम चीकू की कीमतों की बात करें तो 133 रुपये इसकी सरकारी कीमत है। ये भी तकरीबन हम देख रहे हैं कि 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर हम तरबूज की बात कर ले तो ये 115 रुपये के बजाय जो है वो मार्केट में हम देख रहे हैं कि 180 से 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक जो है वो मंडी से ही फल जो है वो महंगे दामों पर मिलते हैं। जबकि अगर हम मार्केट में लाते हैं, बाज़ारों में लाते हैं तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट और दीगर खर्चात के बायस जो है वो फल महंगे बेचे जा रहे हैं। और रमज़ान मुबारक में मंडी में भी जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 20।